बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर इन एनी मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है एमसीक्यू के अंदर या किसी भी तरीके से, और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा या वैसे ही लोन पेयर जो है वो कितने मौजूद होंगे। यहाँ पर लोन पेयर होते क्या हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तो उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और हमने देखना है नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका पेयर जो है वो कितने मौजूद है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर दो ही स्पीशीज होती है, एक सेंट्रल एटम होगा जिसके साथ मजीद जो है बाकी जितने भी एटम्स जुड़े होंगे उन्हें हम बाउंडेड एटम्स कहेंगे। ठीक है जी। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर दो ही चीज़ें होती है, और वो कौन कौन सी होती है, एक सेंट्रल एटम होता है और दूसरा जो है सेंट्रल एटम, और दूसरा जो है वो क्या होते हैं, बाउंडेड एटम्स होते हैं। ठीक है जी। बॉन्डेड एटम्स भी कह सकते हैं या बाउंडेड एटम्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दे, बॉन्डेड एटम्स होते हैं। तो सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम्स के बारे में क्या क्या पता हो तो हम लोन पेयर जो है वो बता सकते हैं। तो सेंट्रल एटम जो है उसका हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। ठीक है जी। सेंट्रल एटम का क्या पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर अगर पता चल जाए सेंट्रल एटम का, और दूसरा जो है बॉन्डेड एटम जो है उसकी हमें क्या पता चल जाए, वैलेंसी पता चल जाए, जो कि इनडायरेक्टली हम ग्रुप नंबर से ही निकालेंगे। वो आगे चल के हम देखेंगे कि वैलेंसी कैसे ग्रुप नंबर से निकालते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये देख लें कि सेंट्रल एटम का हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर, और बॉन्डेड एटम जो है उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजें अगर पता होगी तो हम लोन पेयर को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर मौजूद है। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया होता है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है और बाउंडेड एटम्स कौन से हैं। हमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है और उसके अंदर बाजुकात सेंट्रल एटम स्टार्ट में होता है, बाजुकात बीच में होता है, बाजुकात लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं और उसके बाद 3 रूल्स लिखूंगा जिसकी मदद से आप सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसकी मदद से हम क्या देख पाएंगे कि सेंट्रल एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा है। ठीक है जी। पहले कुछ स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं H2O। ठीक है जी। यहां पर लिख लेते हैं वाटर हमारे पास होता है, फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूं H2SO4, फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है HNO3, H3PO4, और क्या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम, H2O लिख लेते हैं, H2O सॉरी लिख लिया है, तो एक और स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं, चले NH3 लिख लेते हैं। ठीक है जी। या H2S लिख लेते हैं, या चलें H2S लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने 6 स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिए हैं और इनके बारे में हमने देखना है H2O, H2SO4, HNO3, H3PO4 और ये है NH3 और H2S। इन तमाम के अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा होगा ये हमने देखना है। तो सेंट्रल एटम के लिए 3 रूल्स जो हैं वो मैं लिखने लगा हूं कि कौन कौन से रूल से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला रूल जो है सेंट्रल एटम के लिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर से सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो उसके लिए आपने देखना यह है कि सबसे कम एटम्स किसके हैं। ठीक है जी। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखना है कि सबसे कम एटम या लोवेस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। ठीक है जी। कि क्या कहते हैं, लोवेस्ट स्क्रिप्ट। तो लोवेस्ट स्क्रिप्ट या सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं तो वो हमने देखना है। तो पहला जो है रूल वो हो जाएगा लोवेस्ट स्क्रिप्ट हमने देखना है। ठीक है जी। तो लोवेस्ट स्क्रिप्ट जिसके होंगे, तो मतलब जिसके सबसे कम नंबर ऑफ एटम होंगे वो जो है वो क्या होगा। अगर हमारे पास 4-5 नंबर ऑफ एटम टाइप्स ऑफ एटम मौजूद हैं, जैसे अब यहां पर देखें 3 टाइप्स के एटम मौजूद है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो उसमें आपने देखना है कि सबसे कम एटम किसके हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। तो डेफिनेटली इस रूल के मुताबिक क्या होगा, सल्फर ही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। बाजुकात क्या होता है, लोवेस्ट स्क्रिप्ट से हमें पता नहीं चलता, तो हम फिर इसकी बजाय एक और चीज को हम देखते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स हो या मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जो है वो बॉन्ड बना सकता होगा उसे भी हम क्या कह सकते हैं, वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। एक तो उसकी तादाद कम होनी चाहिए, ठीक है जी, सबसे कम होनी चाहिए, और दूसरा उसके सबसे ज्यादा बॉन्ड बनने चाहिए, उससे सबसे ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये होना चाहिए क्या होगा,
सेंट्रल एटम हो जाएगा। और थर्ड रूल जो है, अगर क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर हम बता नहीं पाते, जैसे NaCl हम ले लेते हैं, ठीक है जी। अब NaCl के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि अब यहां पर ये भी और ये भी दोनों का जो है नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, और दोनों के जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी सेम है, क्योंकि ये भी एक बॉन्ड बना रहा है और ये भी एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों चीजें अगर सेम आ जाती है बाजुकात, जैसे हम MgO की बात कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो एक नंबर मतलब दोनों के एक एक एटम है और इसके भी दो बॉन्ड बनते हैं और इसके भी दो बॉन्ड बनते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भी सेम है और स्क्रिप्ट मतलब एटम्स की तादाद भी सेम है। तो फिर हमने किस चीज को देखना है, हमने एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमने देख के और वो हमने सेंट्रल एटम बता देना है, ठीक है जी। तो क्या देखना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो Na और Cl के अंदर से सोडियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर भी देखें तो मैग्नीशियम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि तीनों रूल्स जो हैं हर एक फार्मूले के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे अब यहां पर अगर हम देख ले H2S को देख लेते हैं, ठीक है जी। तो H2S की अगर हम बात करते हैं और बाजू का एक रूल या दो रूल जो है फॉलो नहीं होते तो आप तीसरे रूल की तरफ चले जाएं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहला प्रायोरिटी जो है हमने किस तरह रखनी है कि सबसे पहले हमने यही रूल देखना है, ठीक है जी, फिर उसके बाद ये वाला और लास्ट में हमने ये वाला रूल देखना है। बाजुकात क्या होता है, बच्चे जो है वो यहां से रूल को स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। जो सबसे प्रायोरिटी पे रखना है आपने, इसके मुताबिक अगर पता चल गया है ना सेंट्रल एटम कौन सा है, तो फिर बाकी रूल्स की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना है लोवेस्ट स्क्रिप्ट से। तो अगर हम यहां पर देखें तो दो यहां पर एटम्स मौजूद है, यहां पर क्या है, एक एटम मौजूद है। तो नंबर ऑफ एटम अगर हम देखें सल्फर के कम है तो सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है जी। तो हम सेंट्रल एटम जो है उनको मेंशन कर देते हैं सबके अंदर। तो यहां पर जो है सल्फर होगा, ठीक है जी। और यहां पर अगर हम देखें H2O के अंदर भी तो ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन जो है वो दो है, तो यहां पर भी क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम होगा। और आगे देखें H2SO4, अब ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर सिर्फ एक है, तो सबसे कम नंबर ऑफ एटम इसी के हैं, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास HNO3 है। अब HNO3 के अंदर ऑक्सीजन के तो 3 हैं, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के एक एक है। तो अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डिसाइड करना है कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा। तो हमने कौन सी देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा रूल हमने ये देखना है, इसको नहीं देखना। अगर इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो पहले हमने इसको देखना है, फिर उसके बाद इसको, इसके मुताबिक नहीं होता तब जाकर हमने ये देखना है। तो हम इसको देखते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन जो है वो 5 के करीब बॉन्ड बना सकता है, ठीक है जी, या 3 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में 3 बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब ज्यादा बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बना रहा है, तो मतलब ये वाला जो है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। फिर उसके बाद हम NH3 की बात करें तो NH3 के अंदर तो पहला रूल ही फॉलो हो रहा है कि लोवेस्ट स्क्रिप्ट मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एटम किसके हैं, यहां पर इसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और फास्फोरस सिर्फ एक है, और इसके अंदर भी ये सोडियम और इसके अंदर मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम जो है उसको आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया होगा। अब हमने देखना है कि सेंट्रल एटम जो है उसका ग्रुप नंबर और बॉन्डेड एटम की वैलेंसी पता हो तो हम लॉन पेयर कैसे बता पाते हैं। तो कोई सा भी यही ले लेते हैं H2O को, कि उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा। तो ग्रुप नंबर से आपको अंदाजा होना चाहिए कि नॉर्मल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज्यादातर बात नहीं करते। वैसे ट्रांजिशन मेटल्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको याद होना चाहिए कि बी वाला कौन सा ग्रुप है, तो उसके लिहाज से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि कितने फिल हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है जी। तो वाटर से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर जो है वो लिख लेते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के लिहाज से, ठीक है जी। तो ग्रुप जो है नंबर, अब ग्रुप नंबर में हमारे पास जो है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए आ जाता है, फिर उसके बाद फोर्थ ए आ जाता है, फिफ्थ ए आ जाता है, सिक्स्थ ए आ जाता है, ठीक है जी, सेवंथ ए आ जाता है और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एट्थ ए आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ए है हम यहाँ से लिथियम से स्टार्ट कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फिर उसके बाद फ्लोरीन, और ये आ जाता है हमारे पास नियॉन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ग्रुप नंबर आ गया है। और ग्रुप नंबर से हमने क्या बताना है, सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर बताना है। लेट से हम कहते हैं कि ये वाला हमारे पास ग्रुप नंबर, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है, 6 है। तो मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर, वो भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ये हम बता पाते हैं कि मतलब जो भी ग्रुप नंबर होता है उसी के लिहाज से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर मौजूद है। तो सेंट्रल एटम के ग्रुप नंबर से हमने क्या मालूम कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, अब हमने देखना है बॉन्डेड एटम की वैलेंसी के कितने बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है। तो बॉन्डेड एटम को हमने यहां से देखना है। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आता है, लिथियम के ऊपर होता है। और ये जो है हाइड्रोजन, अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। वैलेंसी अगर आपने देखनी है, वैलेंसी कैसे बता सकते हैं, ग्रुप नंबर से ही बता सकते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वैलेंसी भी हम ग्रुप नंबर से ही बता सकते हैं। और वो कैसे बता पाते हैं, ये वाला पहला जो है वो, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है। अब ये जो है सारा ऑक्टेट रूल पर फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, ये सारी जो वैलेंसी है वो किस चीज पर फॉलो कर रही है, ऑक्टेट रूल पर, कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है जी, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेंगे कि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 7 ले सकता है या एक आसानी से दे सकता है, डेफिनेटली एक आसानी से दे सकता है। तो जब ये एक आसानी से देगा तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब इसका बॉन्ड जो है वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी, यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहां पर लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है, अब इसका भी कितना होगा, ये जो लिथियम है जितने भी होंगे सारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये जो है बॉन्ड कितने बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 देना आसान है, 6 लेना मुश्किल है ऑक्टेट के लिए और 8 कंप्लीट करने के लिए। तो 2 देना आसान है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है या ले रहा है या शेयरिंग कर रहा है, तो 2 है। तो मतलब ये जो है क्या आ जाएगा, 2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी, 2 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या कर सकता है, 3 आसानी से दे सकता है, 5 ले नहीं सकता। तो यहां पर जो है 3 आ जाएगा। और 4 वाला जो है 4 वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा ताकि 8 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 वाला 3 ले सकता है आसानी से। अगर 3 ले रहा है तो मतलब अभी भी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 ही होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा आएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ये वाला 6 है इसके पास। ठीक है जी, अभी हमने शो किया था। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 आसानी से ले सकता है, 6 दे नहीं सकता। तो 2 आसानी से ले सकता है, तो मतलब -2 आ जाएगा। और इस पे 7 है तो -1 आ जाएगा। और ये वाला 0 वैलेंसी होगी इसकी, ज्यादातर 0 वैलेंसी होती है। ठीक है जी, ज्यादातर की केसेस की बात कर रहे हैं। वैसे बॉन्ड जो है ये बना सकता है। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। और ये बॉन्ड जो है कभी कभार बना लेते हैं, नीचे वाले मेंबर इसके बना लेते हैं। नीचे वाले मेंबर क्यों बना लेते हैं, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाती है और फिर वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ अट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब वैलेंसी का हमें पता चल गया कि कौन कौन सी किस किस की वैलेंसी है। अब हमने देखना है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, एक ही होती है। अब हमने करना क्या है, ऑक्सीजन को उठाना है, सेंट्रल एटम को। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या करते हैं, वाटर की मिसाल ले रहे हैं और ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाते जाने हैं, जितने भी बाउंडेड एटम्स है, और बाकी जो बचेंगे वो लॉन पेयर होंगे। तो वैलेंसी के मुताबिक अगर हाइड्रोजन की बात करें, एक बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 बॉन्ड बना देगा। ठीक है जी, और बाकी हमारे पास लॉन पेयर कितने बचेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है जी, तो 2 पेयर बच जाएंगे, तो मतलब इसके पास 2 लॉन पेयर होंगे। हम आगे भी देख सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि बस इसी की बात करें। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, ठीक है जी, तो इसके पास जो है नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम। अभी हमने बताया था कि नाइट्रोजन कैसे आपको पता चला कि वो सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम है। और अगर हम देखें तो इसके पास ये जो है नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का बिलोंग करता है, 5th ग्रुप का बिलोंग करता है। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके जो 7 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। तो हर एक जो है अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी। हर एक जब अलग अलग बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कोई बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं, एक और की बात कर लेते हैं, चले लास्ट जो है हम बात करते हैं और वो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है जी। तो इसके अंदर कार्बन जो है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा क्योंकि लोवेस्ट स्क्रिप्ट है, नंबर ऑफ एटम इसके कम है, ठीक है जी। तो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है उसके पास ग्रुप नंबर क्या है इसका 4। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसको हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। वो हम देखें तो 6 से बिलोंग करता है। तो इसके पास जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, मतलब बॉन्ड 2 बना सकता है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को हमने देखना है कि कितने बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर जो है उसका अंदाजा लगा पाते हैं। तो आपने करना क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया गया होता है तो आपने उसका सेंट्रल एटम देख लेना है इन 3 रूल्स के मुताबिक। सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये रखना है, फिर उसके बाद इसको, फिर उसको, और इसके मुताबिक हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम को देख लेना है। सेंट्रल एटम का हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर, उसके इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। और वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए किस चीज की, बॉन्डेड एटम की, कि कितने बॉन्ड बना सकता है। सारे बॉन्ड बना के और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसके लोन पेयर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से लोन पेयर जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।